हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल पर। तो जीके का मैं आज 15 प्रश्न लेकर के आया हूँ। सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आप लोग क्वेश्चंस देखते ही होंगे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आता हूँ। ये प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं और कुछ बुक से भी सिलेक्टिव होते हैं, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से मैं करवाऊँगा। पहला प्रश्न होगा हमारा, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? एक दलीय है, द्विदलीय है, बहुदलीय है। तो ये है बहुदलीय। ऑप्शन 3 हो जाएगा बहुदलीय। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हमारा कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से जो है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए लोकसभा। लोकसभा हो जाएगा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। चलिए, इटंकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इटंकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इटंकी राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम। कौन सा हो जाएगा? तो जी बिल्कुल ऑप्शन 3 हो जाएगा नागालैंड। ध्यान रखिएगा, इटंकी राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो यह नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा प्रश्न है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ जाकर मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ जाकर मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी। विष्णुप्रयाग, दंतप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग। बहुत अच्छा प्रश्न है। देवप्रयाग। ऑप्शन 3 हो जाएगा देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है कहाँ जाकर मिलती है? तो देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामचेक नामफूक कोयला क्षेत्र कहाँ है? नामचेक नामफूक कोयला क्षेत्र कहाँ है? मणिपुर, असम, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो जाएगा नामचेक नामफूक कोयला क्षेत्र। ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया हो जाएगा। पिंगली वेंकैया, श्यामलाल पार्षद, रामचंद्र भंडारी, भिकाजी कामा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा पिंगली वेंकैया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने। बहुत अच्छा प्रश्न है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ऋषभ देव ने। ध्यान रख लीजिएगा, ऋषभ देव ने। 23वें तीर्थंकर पूछे 23वें तीर्थंकर जो है आपको पार्श्वनाथ हो जाएंगे, जो कि इसमें गलती दिया है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो जाएगा। ऑप्शन सी गलत दिया हुआ है। चलिए आगे चलेंगे। गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस, जापान। तो गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन न्यूयॉर्क। ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूयॉर्क। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पातशाहनामा रचयिता कौन है? पातशाहनामा रचयिता कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अब्दुल कादिर बदायूं, इनायत खां, अब्दुल हमीद लाहौरी, खाफी खां। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? हामिद लाहौरी हो जाएगा। ऑप्शन 3 अब्दुल हामिद लाहौरी। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य जो है नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? केरल, पंजाब, हरियाणा, चेन्नई। केरल, पंजाब, हरियाणा, चेन्नई। इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए केरल हो जाएगा। भारतीय का कौन सा राज्य जो है नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट चलेंगे। धुआं कैसे बनता है? किसका मिश्रण होता है? धुआं कैसे बनता है? तो गैस में ठोस। गैस में ठोस। ऑप्शन ए हो जाएगा गैस में ठोस। धुआं कैसे बनता है? तो गैस में ठोस। भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? ऑप्शन ए फेल्डस्पार। फेल्डस्पार हो जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाया जाने वाला खनिज फेल्डस्पार। आगे चलेंगे। गेंगोकेंट कॉलपुरम, चोलपुरम होना चाहिए। गेंगोकोंड चलपुरम का निर्माणकर्ता कौन है? तो ये हो जाएगा
ऑप्शन 4 राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन 4 हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया? वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खिम। कौन हो जाएगा वर्ग संघर्ष की अवधारणा की रचित किसने दिया है? ऑप्शन ए हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, रामदेव मिश्र, बाबा आमटे। कौन सा हो जाएगा इसमें से? बिल्कुल ऑप्शन 2 राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह राइट हो जाएगा। वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को। सुंदरलाल बहुगुणा जो है आपको चिपको आंदोलन से रिलेटेड थे, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? राजेंद्र सिंह। ऑप्शन 2 हो जाएगा वाटरमैन किन्हें कहा जाता है। चलिए लास्ट प्रश्न था, और आप लोग के लिए एक प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में गांधी इरविन समझौता हुआ था? गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था, वो आप लोगों को कमेंट में बताना है, जरूर ही कमेंट करना है, और शेयर भी कर लेना है उन लोगों के साथ जिनको भी क्लास की आवश्यकता होती है। बाकी देखने के लिए मैं रोज़ वीडियो आपको 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन जैसे वीडियो क्वेश्चन मिलते हैं उस हिसाब से मैं आपके पास वीडियो लेकर के आता हूँ। तो आपको देखने के लिए धन्यवाद।